हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीजी स्टडी टारगेट में। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं माउंटेन पास के बारे में, यानी कि दर्रे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दर्रे होते क्या हैं, किस जगह को दर्रे कहा जाता है या किस तरह से वो होता है। तो चलिए बात करते हैं। ये देखिए, मान लिया यहाँ पे कुछ पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ हैं, इधर भी हैं और इधर भी हैं, लेकिन इनके बीच में से रास्ता जा रहा है, जिससे ये इसमें से आने जाने का रास्ता है। ये यात्री भी जाते हैं यहाँ से होकर। तो ये जो रास्ते बीच में, पहाड़ों के बीच में जो रास्ता बन जाता है, उन्हें दर्रों का नाम दिया जाता है। ठीक है, उन्हें दर्रा बोला जाता है। तो ठीक है, पहाड़ों के बीच में संकीर्ण जगह जो होती है, जो आने जाने के लिए उपयोग में लाई जाती है या जिससे होकर रास्ते बनाए जाते हैं, उसे हम दर्रा कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। और आज हम जो दर्रे पढ़ेंगे वो हम शॉर्ट ट्रिक से पढ़ेंगे, यानी कि आप भी जानते हैं कि दर्रे बहुत सारे हैं, इजीली याद करना उन्हें मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स से उन्हें याद करेंगे आज। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पर है जम्मू कश्मीर के दर्रे। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, का जो पीर बनी वुर्जिल जम्मू में है। ठीक है, का जो पीर बनी वुर्जिल जम्मू में है। तो का से है काराकोरम दर्रा, जो से है जोजिला दर्रा, पीर से बना है पीर पुंजाल दर्रा, और वनी से बना है वनिहाल दर्रा, और वुर्जिल से बना है वुर्जिल दर्रा। तो देखिए 1 2 3 4 5 5 दर्रे हैं ये, और ये पांचों की पांचों जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, बहुत इजी है, आप 1-2 बार पढ़ेंगे से याद हो जाएगी। का जो पीर वनी वुर्जिल जम्मू में है। तो ये काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, वनिहाल दर्रा, वुर्जिल दर्रा सभी जम्मू कश्मीर में है ये। आइए इससे रिलेटेड बात भी देखते हैं। काराकोरम दर्रा जो है वो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। काराकोरम दर्रा यानी ये फर्स्ट पॉइंट जो है, और ये काराकोरम श्रेणी पर है। ठीक है, काराकोरम श्रेणी जो कि ट्रांस या पार हिमालय पर है। मैंने बताया था हिमालय वाली जो वीडियो है फर्स्ट पार्ट में, काराकोरम दर्रा जो है वो काराकोरम श्रेणी पर है, और काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। वनिहाल दर्रा, वनिहाल दर्रे को ही जवाहर सुरंग के नाम से जाना जाता है। देखिए वनिहाल दर्रा जो है जवाहर सुरंग के नाम से भी जानी जाती है ये। ठीक है, जोजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ठीक है, और वुर्जिल दर्रा, वुर्जिल दर्रा जो है लद्दाख और कश्मीर को जोड़ता है। तो याद रखेंगे हम, ये इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे। नंबर 2 पर है हिमाचल प्रदेश के दर्रे। तो देखिए मैंने लिखा है शराब हिमाचल में है। ठीक है, तो उसकी शराब सबसे क्या बनता है, श से बनेगा शीप किला दर्रा, र से बनेगा रोहतांग दर्रा, और बा से बनेगा बड़ा लाचा दर्रा। तीनों ही बहुत इम्पोर्टेंट दर्रे हैं। देखिए जो शीप किला दर्रा है सतलज नदी का संकीर्ण भाग है, और रोहतांग दर्रा जो है वो रावी और व्यास नदी का उद्गम स्थल है। तो इस दृष्टि से इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तीनों ही याद हो जाएंगे इससे। शराब ना शब्द से सिर्फ हिमाचल प्रदेश में है ये। थर्ड पॉइंट देखते हैं हम, सिक्किम के दर्रे। नाथू जेल सिक्किम में है। तो नाथू से हो जाएगा नाथुला दर्रा, और जेल से हो जाएगा जेलेपला दर्रा। देखिए नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा दोनों ही इम्पोर्टेंट है, और दोनों ही सिक्किम में है। जो नाथुला दर्रा है वो 1962 के समय, यानी भारत और चीन के युद्ध के समय बंद कर दिया गया था, लेकिन वह पुनः चालू कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन नाथू दर्रे से ऊपर होते हुए एक चुम्बा घाटी पाई जाती है, चुम्बा घाटी, जिससे होकर तिब्बत भी जाया जा सकता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे आप। मैं इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स भी क्लियर करा रही हूँ, सिर्फ ट्रिक्स ही नहीं बता रही हूँ। ठीक है, और अब 4 पॉइंट देखते हैं हम। अरुण ने बीज बो दिया पानी से। ये अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं ये। ठीक है, अरुण से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और ये बीज के आगे जो बो लिखा है, बो से होएगा बोमडिला दर्रा। ठीक है,
दिया, दिया के दी से हो जाएगा दिफू दर्रा, और या से हो जाएगा यांग याप दर्रा। पानी, पानी के पा से हो जाएगा पांगसाट दर्रा। देखिए 4 दर्रे हैं ये, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सिर्फ इसी एक सेंटेंस से सब क्लियर हो गए। अरुण ने बीज बो दिया पानी से। ठीक है, देखिए नंबर 5 है, नीति ने माना लिख दिया उत्तराखंड में। उत्तराखंड के दर्रों के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो नीति, नीति हमने किसी को मान लिया है, किसी का नाम मान लिया है, और उसने माना लिख दिया है उत्तराखंड में। तो नीति से हो जाएगा नीति दर्रा, माना से हो जाएगा माना दर्रा, और लिख से हो जाएगा लिपुलेख दर्रा। तीनों दर्रे जो हैं उत्तराखंड में हैं, इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, ये पूछ ले जाते हैं। ठीक है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। ठीक है, और उत्तराखंड में 4 पर्वत चोटी पाई जाती हैं, जिसमें त्रिशूला है, बंदरपुंछ है, बद्रीनाथ है और नंदा देवी है। नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी है, याद रखेंगे हम। पॉइंट 6 है पश्चिमी घाट। पश्चिम घाट से रिलेटेड दर्रे हैं इसमें, तो पढ़ते हैं, पाल, थाल, भोर पश्चिम घाट पर है। तो पाल से हो जाएगा पाल घाट दर्रा, थाल से हो जाएगा थाल घाट दर्रा, और भोर से हो जाएगा भोर घाट दर्रा। ठीक है, तीनों दर्रे हैं, इंपॉर्टेंट दर्रे हैं ये। और पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट पर है ये। देखिए पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी बोला जाता है, और पश्चिमी घाट जो है जैव मंडल स्थल है, एक बहुत प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और जड़ी बूटियाँ भी पाई जाती हैं, तो उस दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। जैव मंडल स्थल के नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट को, और सह्याद्री भी बोला जाता है। ठीक है, पूर्वी घाट भी जैव मंडल स्थल है, लेकिन पश्चिमी घाट ज़्यादा है इस दृष्टि से देखा जाए तो ठीक है, पश्चिम घाट के दर्रे याद रखेंगे हम। लेकिन नंबर 7 पर है, खैबर पाक और अफगान के बीच फंसा है। जो खैबर दर्रा है वो किसी एक राज्य में नहीं है, ना ही वो एक देश में है, वो क्या है, पाक और अफगान के बीच फंसा है। तो किसी को मान लिया है हमने खैबर, जो कि अफगान और पाक के बीच में फंस गया है, तो वो खैबर दर्रा है। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है ये। ठीक, पॉइंट 8 देखेंगे हम, मणिपुर में तजुर्बा है। देखिए मणिपुर में तजुर्बा है, यानी कि तुजू दर्रा। तजुर्बा से याद रखेंगे तुजू दर्रा, जो कहाँ पर है, मणिपुर में है। ठीक है, कि मैंने कुछ नोट्स लिखे हैं, 3-4 पॉइंट्स हैं, जिससे ये इनसे रिलेटेड पॉइंट्स हैं। तो देखते हैं, कालसुबई पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो पश्चिम घाट की अगर चोटी पूछा जाए कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसका नाम है कालसुबई। नंबर 2 पर है, काराकोरम श्रेणी का स्थानीय नाम जम्मू कश्मीर में, यानी जम्मू में छांगोरी है। तो काराकोरम श्रेणी, जिस पर काराकोरम दर्रा है, उसका स्थानीय नाम जम्मू में छांगोरी है। और शीप किला दर्रा सतलज नदी का संकीर्ण भाग है, यानी कि सतलज नदी का संकीर्ण भाग भी कहा जाता है शीप किला दर्रा। और रोहतांग दर्रा जो है रावी और व्यास नदी का उद्गम स्थल है। रावी और व्यास नदी ये इम्पोर्टेंट है, सिंधु की सहायक नदी है ये। ठीक है, याद रखेंगे हम इन्हें। देखिए इस तरह से हमारे 22 दर्रे तैयार हो गए हैं, जिसे हमने कुछ ही मिनटों में तैयार कर लिया है, और इनको हम 1 या 2 बार भी पढ़ेंगे तो भी ये हमारी याद हो जाएंगे ऐसे ही, और फिर हम इन्हें नहीं भूलेंगे जल्दी से। ठीक है, तो अगर आपको ये मेरी ट्रिक्स अच्छी लगी हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और मुझे कमेंट्स भी करिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवानी है नेक्स्ट, तो उसके लिए भी मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं शॉर्ट ट्रिक्स के साथ बनाऊंगी। ठीक है, धन्यवाद।